तो प्रश्न कुंडली जो है सबसे पहले जब जब लोग होते थे पास्ट में, तो उनको किसी को भी अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होता था। हम्म। नहीं होता था। लोग आगे कहते थे हमारा नहीं। बच्चा कब होगा। एक जस्ट हम्म। एक तोता बिठा देते थे, तोता एक पर्ची उठाता था और तोते ने बयान कर दिया जी कब होगा, वो जो आंसर निकला। फिर हाँ हाँ हाँ। है ना। तो फिर धीरे धीरे शकुन शास्त्र शुरू हुआ। तब इंसान कहते ये पास हो जाएगी तो ये हो जाएगा, बादल गिरेगा, बच्चा रोएगा तो ये होगा, नंगा व्यक्ति निकलेगा तो ये होगा। वो उन्होंने शकुन शास्त्र बना लिया कि प्रश्न को शकुन शास्त्र हाँ। देखेंगे। फिर धीरे धीरे स्वर विज्ञान आ गया। राइट स्वर चलेगा तो अच्छा है, लेफ्ट मतलब कि आपने क्वेश्चन कैसा पुटअप किया है, स्वर विज्ञान डाल दिया, अच्छा, हाँ। है ना। तो अब क्या है कि हाँ जी। निधि आ गई, मुझे मेन निधि की टेंशन थी। एक वो भी थी ना निधि हमारी, हाँ, दो निधि, हाँ दो निधि थी, निधि है ना। कौशिक, निधि जी गुप्ता जी। जी हाँ, जी मैम। मुझे याद ही नहीं रहा, वो भी युक्ति का मैसेज एकदम ब्लिंक किया ऊपर, अरे मैंने कहा 9 10 हो गए तो लेट हो गई। ये जो अब मैं प्रश्न अलार्म लगाऊंगी तब याद रहेगा। मैं बता रही थी कि बहुत पहले जब लोगों के पास जन्म तिथियां नहीं होती थी, तो सब आके सिर्फ अपने पंडित जी के पास बैठ जाते थे कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जनरल क्वेश्चंस। तो वो सब प्रश्न कुंडली लगाते थे, नक्षत्रों को देखते थे, उस समय का टाइम देखा और प्रश्न कुंडली लगा दी, है ना। तो प्रश्न कुंडली की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले प्रश्न कुंडली थी जन्म पत्री से भी पहले। तोते को यूज किया जाता था, फिर कार्ड्स बनाए गए, फिर शकुन शास्त्र को यूज किया गया कि कौन सा शकुन है, कहते हैं ना शुभ शुभ शकुन है या बुरा शकुन है, फिर उसको यूज किया गया। धीरे 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 करते हुए अब वैदिक शास्त्र को, जो प्रश्न करने के तरीके हैं वैदिक शास्त्र से हैं, होरारी से हैं जिसमें केपी यूज होता है, ताजिक से हैं, ताजिक, ठीक है, हम्म। ताजिक से यूज किया जाता है, केपी से यूज किया जाता है, वैदिक से रमल विद्या है, पासों की विद्या, पासे होते हैं ना, पासे जिनको फेंक कर नंबर्स निकाले जाते हैं, उनसे प्रश्न कुंडली देखी जाती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से प्रश्न कुंडली निकाल कर उसमें सिर्फ आंसर्स आता है होगा या नहीं होगा, बस। और मैंने लास्ट में शायद एक गुरु मूर्ति पद्धति बताई थी, 2 4 लोग थे हाँ। जिस आंसर हाँ आपको जी। होगा या नहीं होगा, है ना। हाँ जी। तो प्रश्न का समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रश्न का समय क्या लेना है। जिस समय मैसेज हम्म। है और उसी समय आपने साथ के साथ रीड कर लिया है तो समय वो रहेगा, ठीक है। अगर मैसेज आया है और आपने हम्म। बाद में रीड किया है तो समय वो रहेगा जब आपने रीड किया है। प्लेस का भी था ना इसमें कि ये अगर सब हमें सेम टाइम पे कर ले तो उनका प्लेस, सब कुछ आपका तो रहेगा। उनका प्लेस देंगे। और और जो बाद में हम देखेंगे, हाँ जी, और अगर हम बाद में देखेंगे तो प्लेस हमें अपना लेना है। हाँ आप प्लेस आपको अपना, ऐसा था ना। अगर जैसे आपको कोई कॉल पर है, यूएसए से कॉल कर रहा है और हाँ बात हाँ। कुछ उसकी ले लेंगे क्योंकि वो समय उसके अंदर वो प्रश्न का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, तो उससे ले लेंगे। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो जो मैंने गुरु मूर्ति पद्धति से लगन निकालना सिखाया था, दैट इज द बेस्ट वे टू लोकेट द, हाँ। ठीक है, वो मैं इन सबको। मैम, ओके। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अ, जी, जो भी हमसे क्वेश्चन करेगा तो हम है ना उसी समय का समय लेंगे ना, हाँ जी। या अभी आप ऐसा कुछ बताया कि हम बाद में देखना चाहें उस अगर टाइम जैसे। नहीं आपको प्रश्न पता है तो आप हाँ। इस समय पता था उसी समय का समय लेंगे। अब आपको टाइम कब मिल रहा है जाकर वो अच्छा, देखना। अगर तो आपको क्वेश्चन उस टाइम को मालूम है, नोट कर लेंगे। हाँ हाँ, जिस समय उन्होंने क्वेश्चन किया है उस टाइम को नोट कर लेंगे, बाद में भी उसका आंसर कर सकते हैं, है हाँ ना। हाँ। अब जब जैसे। प्रश्नकर्ता आपके पास आया है तो वो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले चंद्रमा की पोजीशन देखनी है कि अगर चंद्रमा पीड़ित है या मरकरी के साथ कंजक्टेड है या मरकरी उसको देख रहा है, तो जो पूछने वाला है वो सीरियस नहीं है। शनि मरकरी से उसका कोई भी रिलेशन है ना, तो पूछने वाला इंसान सीरियस नहीं है, वो जैसे ही आपको टेस्ट करने आया है, ठीक है। मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग देंगी आप? हाँ हाँ मैं दूंगी, पर आप ध्यान से सुनो। ओके जब ओके। खून का रिलेशन मरकरी और
जुपिटर सॉरी सैटर्न के साथ बनेगा मरकरी Saturn। सोशल, क्योंकि मरकरी एक शरारती बच्चा दिखाते हैं ना, मोस्टली हम कहते हैं कि मरकरी एक शरारती वो है। तो आपका जो प्रश्न करता है वो जो है सीरियस नहीं है, ठीक है। जी और हमने देखनी मून की पोजीशन किससे, लगन से नहीं, क्योंकि आपके पास अगर 4 लोग आते हैं, चारों एक ही समय में आ गए, सपोज आगे पीछे 5-7 मिनट में, तो मून की पोजीशन का घर वही होगा, लगन से होगा या नहीं होगा? तो क्या सबकी सेम प्रॉब्लम होगी? नहीं। नहीं होगी, हाँ। तो हमने क्या देखना है, हाँ। इस नाम से आया है, जैसे कोई रा नाम से आया है, रा नाम का इंसान आया है, हाँ। तो अपने रा की राशि को हाँ। बोलोगे तुला। अच्छा। तुला से आपका चंद्रमा कितने घर दूर है, वो वाले घर की प्रॉब्लम लेके आया। ये अच्छा, नीम राशि से देखना है हमें। हाँ, ये सेकंड टेक्निक है कि जिस नाम का इंसान आपके पास आया है उस नाम की राशि देखनी है, नाम की राशि दिखे, ठीक है मैम। ठीक है। उस से चंद्रमा कितनी दूर है, जैसे सपोज 6 नंबर राशि का इंसान आ गया, कन्या राशि का, तो कन्या से मून थर्ड हाउस सेकेंड हाउस में, तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे काउंट करना है 1 2 3 4। तो फिर उसको लगन ले लेंगे राशि को, और फिर मून की पोजीशन को देखेंगे। मून जितने घर दूर होगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मून 5 घर दूर होगा तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मून 4 हम्म। तो घर की कोई परेशानी है, बेचना है या खरीदना है, घर से रिलेटेड कोई बात है। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए तुला राशि का पर्सन है, और तुला राशि उसकी प्रश्न कुंडली जो हमने उस टाइम की बनाई है, वो तुला राशि थर्ड हाउस में आ रही है, तो उससे रिलेटेड, और फिर नहीं नहीं, उससे है ना तुला राशि का बंदा है तो तुला राशि से मून कितनी दूर है? अच्छा, तुला राशि कहीं भी आनी चाहिए। तुला राशि ओके, कहीं पर भी है, उससे मून कितनी दूर है? जी जी। अगर वहां मेष से राशि मान लीजिए। है, अंकित आया, सपोज आपके पास अंकित आया, तो ये मेष राशि हो हाँ, गई, यस यस। है ना। जी, अब मेष राशि से मून कितनी दूर है, उस घर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मान लीजिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, तो घर से संबंधित या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका या क्वेश्चन होगा। एजुकेशन, अगर वो छोटा है तो अपनी, अगर छोटा बच्चा है तो अपनी एजुकेशन की प्रॉब्लम लेके आया हो सकता है। फोर्थ हाउस एजुकेशन भी है, हाँ, व्हीकल से यस यस। रिलेटेड है कि मैंने कार खरीदनी है, उससे रिलेटेड कोई बात करने आया आपसे, है ना। क्लियर है। अगर सपोज दोनों दोनों ही रा नाम के लोग आ गए, तब कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे? तब आप देखेंगे जन्म नक्षत्र से जो प्रश्न मून कितनी दूर है? है वो कितने घर दूर है इसके। क्लियर है। जन्म नक्षत्र से, तो जन्म नक्षत्र सामने वाले का कैसे पता लगेगा? देखो आप क्या कह रहे हो, आप पहला वे मैंने मैम जैसे, बताया कि अकेला इंसान आता है तो लगन से मून कितनी दूर है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अगर आपके पास 2-3 इंसान आ गए, उनका उनमें डिफरेंस करना है, तो उनकी राशि से मून कितनी दूर है, ठीक है। अगर दोनों की राशियां भी सेम है तो इसमें एक और टेक्निक भी है। आपको पता है ना कि हमारे राशि के चरण होते हैं, हाँ, हाँ। yes, है ना, उन चरण का चलो। लॉर्ड कौन है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों में। और वैसे बेसिकली क्वेश्चन जानने से मैम बेटर, मतलब लॉर्ड जहां बैठा होगा वहां से मून की पोजीशन देख लें। हाँ आपने उसकी पोजीशन देखनी है मून की। बट हम, ओके ये मैम। है कि जनरल आपने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करना है तो ये उसके लिए, अदरवाइज तो इंसान क्वेश्चन आके बता ही देता है। रेणु दीदी, आपने बोला कि अगर दो लोग सेम नेम के आ जाते हैं तो फिर हम जन्म नक्षत्र से मून की दूरी देखते हैं। हाँ, जन्म कुंडली अगर देखो आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में तो मून किसी न उसमें होगा ना, किसी न किसी नक्षत्र में होगा। उस नक्षत्र का हाँ, सपोज वो रेवती में है, मून रेवती में है, तो रेवती का लॉर्ड हो गया मरकरी। यस, मरकरी से मून कितनी दूर है? अच्छा, और अगर जिस नक्षत्र में मून है उस नक्षत्र का लॉर्ड कितनी दूर, दूर है, उस हमें नक्षत्र के बेसिकली लॉर्ड से मून डिस्टेंस को कितनी ही दूर है? के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। नहीं और नहीं अगर दीदी, मैं जन्म थोड़ी कुंडली नहीं है? confused हो गई। जन्म जैसे कुंडली कि में और ऑप्शन तो मैंने आपने बोल बताया 3-4।
वैसे मैं मोस्टली बताऊं कि जब भी मैंने देखा है कि कोई भी विवाह का क्वेश्चन लेके आता है ना, तो वीनस की पोजीशन या तो फर्स्ट हाउस में होती है या सेवंथ में होती है या 1/7 के लॉर्ड के साथ रिलेटेड होती है, तो पता चल जाता है। थोड़ी सी आपको जब प्रश्न कुंडली में प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको एकदम से पता चलेगा। रेणु दीदी, आपने बताया कि मून जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के लॉर्ड से मून कितनी दूर है, हाँ राइट? जी, हाँ जी। मैम अगर हमें उसका जन्म, उसका टाइम नहीं पता हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे सामने वाला अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दो हमें तीन मेथड बताएगा। दिए हैं, और भी तो मेथड्स बताए हैं ना। ठीक है, बेसिकली अब आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन आ गया, चार्ट सामने है, अब बताओ कैसे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बन गया, चार्ट बन गया, टाइमिंग है, अब आपको स्टार्ट करना है उसकी कुंडली देखनी। वो पूछ रहा है कि अब जैसे सपोज मेरी प्रमोशन होगी या नहीं, ये प्रश्न है उसका। तो आप कहाँ से और कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले लगन की राशि चेक करेंगे। लगन की राशि को देखेंगे कि वो चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव। चर है तो प्रमोशन, वो उसकी ट्रांसफर होने के चांसेस हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। अगर चर राशि है तो चेंज हो रहा है। हाँ। अगर वो स्थिर राशि है तो वहीं पर ही रहेगा, वहीं पर ही शायद ग्रोथ हो जाए, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और द्विस्वभाव में, फिर और द्विस्वभाव ड्यूअल में तो आप सोचो अब क्या 50-50। करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि शीर्षोदय राशि है कि पृष्ठोदय राशि है या उभयोदय राशि। फिर हम उस पर आ जाएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप कुंडली को चेक करना है, एकदम से सारे प्लैनेट्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कौन सा प्लैनेट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है। रेणु दीदी, आपने ड्यूअल कौन में सी ये भी लेते हैं ना, हाँ जी, कौन सी राशियां बताई? शीर्षोदय, शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय। शीर्षोदय वो राशियां हैं जब वो ईस्ट से राइज होती हैं, तो उनका सिर पहले आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले क्या आता है? सिर, जाता है। है ना। 3, 5, 6, 7, 8, 11। और पृष्ठोदय जो पीठ दिखाती हैं कि काम नहीं बनेगा। ये अच्छा। 3, 5, 6, 7, 8, 11 ये तो शीर्षोदय है ना? शीर्षोदय, हाँ। यस। और एक इसमें ड्यूअल में ये भी देखते हैं ना कि 0 से 15 है तो फिक्स्ड में चला जाता है, इस चीज और को उसके बाद 16 से 10 आप नहीं देखना वो वाला। इतना देखो, ठीक है। वो आगे फिर करना होगा, डिग्रीज का रोल ना आगे कर। ठीक है, कहीं देखिए। पृष्ठोदय राशियां कौन सी हैं? पृष्ठोदय राशियां 1 2 12 को 1 2 4 1, 2, 4, 9 10 9, 10। 1, 2, 4, 9, और जो 12 नंबर है वो दो मछलियां 50-50। वो दोनों तरफ से 3 नजर आती हैं। जी जी। ठीक है, आपने सेकंड यहीं पे चॉइस कर ली कि पहला क्या है, दूसरा क्या है। ये स्टेप्स हैं आपके प्रश्न कुंडली के देखने के। अब तीसरा है लगन, लग्नेश। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछने वाला आया ना। लगन, मोस्टली जब आपको पैसे की प्रॉब्लम आएगी या हाँ कोई प्रॉब्लम होगी, तो मोस्टली लग्नेश या तो उस घर को देख रहा होगा या वहां बैठा होगा, तभी वो प्रॉब्लम आती है। रेणु दीदी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जो आपने वो मून के नक्षत्र वाला बताया था, तो वो जातक की जन्म कुंडली में मून किस नक्षत्र में है, या उस समय उस मून किस समय जब नक्षत्र मून में जिस कहाँ समय? है और जातक के जन्म के समय मून कहाँ था, उन दोनों में डिस्टेंस देखना है कितने घर का है। अच्छा, जातक के कुंडली में मून किस नक्षत्र का है, और अभी के टाइम पे मून किस नक्षत्र में है, उन दोनों का दोनों डिस्टेंस का देखना है। डिस्टेंस। ये 3-4 तरीके देखें ये जानने के लिए कि मूक प्रश्न। जैसे सपोज आपके पास कोई आने वाला है, सपोज आप अपना ही एक दिमाग लगाओ कि देखूं वो क्या पूछने आया है, ऐसा कि मुझे कुछ आता है या नहीं, तो फिर तब ये चीजें की जाती है। और आकर अपना सारा हाल बेहाल तो कर ही देता है, सारा कुछ बता ही देता है मुझे ये हो रहा मैम आजकल बड़े स्मार्ट आने लग गए हैं। पूछते हैं, मैम आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो बताओ मुझे क्या परेशानी चल रही है। है। ये उसके आजकल सब तैयार होके आते हैं। ये चीज उसी के लिए। हाँ, आजकल बड़े बड़े पूछने वाले भी स्मार्ट हो गए हैं।
हाँ ये तो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बहुत हो गया है ना, इसलिए आधे एस्ट्रोलॉजर तो यूट्यूब ने बना दिए हैं। किसी भी फैमिली में बात करो, उस फैमिली में आजकल एस्ट्रोलॉजर होने लग गए हैं, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, बिल्कुल। वास्तुशास्त्र है, सारे हैं। हम्म, तो ये सब है, ये कोई बात नहीं, हमने जी अपने आप को आगे बढ़ाना और करते जाना है, इसमें तो पढ़ने में ही मजा है, कुछ हो ना हो, पढ़ाई इतनी ट्रू। इंटरेस्टिंग है। जी जी जी। रमल की भी ले आइएगा ना मैम आप, उसके बाद क्या था, इसके बाद मैं रमल भी पढ़ाऊंगी, हाँ रमल, हाँ मैं है ये ना। हाँ जी उसके बाद मैं रमल कराऊंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। जी। अब ये देखो कि हमारे, मैंने सबसे पहले पिछली बार ताजिक से कराया था स्टार्ट, में ना 3 तरह की दृष्टियां होती हैं, आज ये युक्ति बताएगी दृष्टियां कितनी तरह की होती हैं। जो वैदिक की दृष्टि है, 3 तरह की। ताजिक की दृष्टि अलग होती है, नहीं तो आप हाँ, इसकी अलग है। मैम जो इत्र साल बनता है वो वाली चीज बता रही है ना आप, ताजिक? दृष्टि पहले बताओ नहीं आप। नहीं, अभी ताजिक की दृष्टि, दृष्टि। हाँ, ताजिक की 3 तरह की दृष्टि होती है, मित्र दृष्टि, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और सम दृष्टि। सम दृष्टि। सम दृष्टि जी। घर के वो लोग होते हैं जो सिर्फ देखते रहते हैं, 2 लोग झगड़ क्यों रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, दो, 2 6 8 नहीं 12 है। ना। वो कुछ नहीं कहते, वो वाले हैं सानू की। हाँ, सानू की होता है, हाँ। और सबसे वो मजा भी वही लेता है। तो वो सम दृष्टि होगी, वो कौन कौन सी होती है, 2 6 8 12। 2 6 8 8 12। 12। 8 12, ये मैम कौन सी दृष्टि है, 2 6 8 12? सम सम दृष्टि, सम। सम दृष्टि, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस देख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं। सपोज मून में वीनस पहले घर में है, तो वीनस से अगला घर दूसरा हो गया, हाँ, तो उसके लिए वो सम हो गया। वीनस से 5 घर छठा हो गया, 2 6 8 12 में अगर उसकी दृष्टि जा रही है तो वो सम दृष्टि है, वो उसके किसी काम की नहीं है, किसी भी ग्रह के लिए, ठीक है। और मित्र लेकिन दृष्टि कौन सी है, आई मित्र थिंक 1 दृष्टि 3 5 5 9, 3 5 9 1 5 11 9 11 11 11 नहीं 3 5 9 11। हाँ, मित्र दृष्टि। और लास्ट वाली है शत्रु दृष्टि, 1 शत्रु 10। दृष्टि 1 4 7, 4 1 7 4 7 10। 10। शत्रु ये इस दृष्टि साल दीदी के क्या लिए यूज बताया होगा। आपने? है ना। शत्रु दृष्टि कौन सी बताई? 1 4 7 1 10। 4 7 10। हाँ, तो मैंने आपको 4 7। सबसे पहले एक इत्तशाल योग बताया था, है ना। हाँ, इत्तशाल पर अभी मित्र उल्टा दृष्टि योग है में भी हमने ग्राफ योग। 3 5 लिखा था दीदी। इत्तशाल, ई त आदत इत्थ, जैसे ITA। इत्थशाल होता है, जैसे कथक लिखते हैं, इत्थशाल योग। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अभी हमने मित्र दृष्टि में भी 1 3 5 9 11 लिखा था, तो 1 हटाना है एक उससे। हटाना है, 3 5 वो मुंह से निकला होगा, 1 3 5 नहीं सॉरी, 3 5 3 5 3 9 5 9 11। 11 है ना। 3 5 9 11 हाँ ये और देखो, नंबर आ रहा है इसमें। ठीक है। जी। अब मैंने बोला था सबको दीप्तांश याद होने चाहिए, दीप्तांश, हाँ हर जी। जी। जगह दीप्तांश है। सूर्य का क्या है युक्ति, 15 डिग्री। मंगल का 12 मंगल का 8 डिग्री। 8 डिग्री। हाँ, चंद्र 8। का 12, हाँ, मंगल का 8। चंद्रमा का, हाँ, मरकरी चंद्रमा का 12। 7। मरकरी का और शुक्र जुपिटर। का 7, हाँ, जुपिटर और सैटर्न का 9। जुपिटर और सैटर्न का 9, 9। ठीक है, ये सबका दीप्तांश है। मैम एक बार हाँ, दोबारा बता दीजिए। सूर्य का देखो सूर्य का 15। 15 तारीख को बदलता है, तो उससे याद कर लो, क्या? है 15 तारीख को घर बदलता है ना वो सूर्य, हाँ, अच्छा, सूर्य बदलेगा। और ठीक है। चंद्रमा 12 डिग्री से तिथि बदलती है, उसे याद कर लो। 12 डिग्री से तिथि बदलती 12 है। डिग्री में तिथि बदल जाती है ना चंद्रमा की, नक्षत्र अच्छा, बदल जाता है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मंगल का 8वां मूल त्रिकोण राशि है, उधर चले जाओ, मंगल का 8 हो गया, मरकरी का और शुक्र का 7, और उसका हाँ, वीनस से याद कर लेंगे ना, वीनस की 7 नंबर की राशि है तो साथ में मरकरी भी हो गई, और जुपिटर का 9 नंबर की राशि है तो साथ में हम शनि भी ले लेते हैं, तो ठीक है। याद हो गया। गुरु का 9 डिग्री रखेंगे। शनि का, हाँ शनि 7 में। अब शनि आपको का ना, 7 डिग्री। जैसे हमने दशाएं याद करी थी ना,
ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी स्पीड याद करनी है। सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट का मरकरी, सॉरी मून, मरकरी, मून, मून, फिर मरकरी, मरकरी, फास्टेस्ट। सन, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, सबसे ज्यादा speed की है मून, दीदी एक हाँ मून मरकरी, मून, मरकरी, मरकरी, सन, वीनस, फिर मार्स, 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 ठीक है, जुपिटर और सैटर्न। हम्म, और क्वेश्चन के समय आपने ये जरूर देखा करो कि जो चंद्रमा है वो अमावस का है या शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, इसका भी असर आता है। अच्छा, रिजल्ट में असर आता है, यस नो में असर नहीं आता। रिजल्ट तो यस है, बट इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैम आपने वीनस की डिग्री क्या बताई थी? क्या, वीनस की डिग्री वीनस, 7 7 7 7। मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से? कृष्ण पक्ष के रिजल्ट थोड़े डाउन जाएंगे ओके और मैम। उसके दूसरे वाला है जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अच्छा होता है ना, उसके बाद के रिजल्ट्स। तो ये पक्ष भी चेक करना है आपको। ये जो प्रियंका, आपको पता चलता है अमावस का चंद्रमा है कि पूर्णिमा का चंद्रमा है, अब कल हुआ था ना जी। पता चलता है ना पूर्णिमा जो हुई थी। चार्ट को देखकर। चार्ट को देख के नहीं पता चलता है। चार्ट में देखो ना 180 पे पूर्णिमा होती है, क्योंकि मून से वो दूर हो गया ना चंद्रमा, तो पूरा खिलेगा। आज के चार्ट में दिख रहा होगा ना, कल ही तो पूर्णिमा हुई है। वैसे मैं इसको उनको समझा रही हूँ जनरली, जब मून की तरफ सन की तरफ आने लगेगा तो मतलब कि अमावस की ओर आ रहा है, सन से हाँ लगेगा मतलब कि पूर्णिमा की ओर जा रहा है। ठीक है, सन और मून का 180 का डिफरेंस होगा, और अगर मून साथ में होंगे तो ये अमावस्या दोनों हो इकट्ठे जाएगी। हैं तो अमावस है। ठीक है, अब वो चलना शुरू हो गया तो ये किसकी ओर जा रहा है, पूर्णिमा की ओर। अब यहाँ रुक गया जी। तो पूरा चंद्रमा बन गया। फिर जब ये यहाँ से वापस आया, ये अमावस की ओर आ रहा है। तो जब पूर्णिमा की ओर जाएगा वो शुक्ल पक्ष होगा, जब वो अमावस की ओर आएगा वो कृष्ण पक्ष होगा। और बिल्कुल अमावस का चंद्रमा तो अच्छे रिजल्ट देता ही नहीं है। अभी तो उसके बाद शादियां नहीं करते, मुहूर्त नहीं निकालते, क्योंकि चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं है। पक्ष बल इसे ही बोलते हो ना, मुहूर्त देख रहे थे ना उस दिन, सर करा रहे थे। चंद्रमा का जी। पक्ष मतलब कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। ठीक है, तो जब दीदी जैसे किसी किसी कुंडली में अमावस का लोगों का जन्म, हाँ, जी, क्या जैसे जैसे अमावस का जन्म है पर चंद्रमा उच्च का है, तो ये क्या मतलब, इसको कैसे समझते हैं? तो वो उच्च के बुरे रिजल्ट देगा ना। अब उच्च का भी क्रोध होता है ना, उच्च का क्रोध अच्छा भी होता है और उच्च का क्रोध लड़ाइयां भी कराता है। अमावस बनी हुए समय बिल्कुल मतलब आमने सामने है 180 डिग्री पे। भी आपने देखा ना कि देखो, अगर एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ है, क्या वो ग्रो कर पाता है। नहीं। चंद्रमा जब सूर्य के नीचे दूसरा प्लेनेट आ गया, जिस वो अस्त हो गया, अमावस हो गई, तो उसके जितना भी दम होगा तो वो चेष्टा बल उसमें इतना नहीं रहेगा ना। ओके। एक्चुअली प्लैनेट्स के डायरेक्शनल बल होते हैं, चेष्टा बल होते हैं, पक्ष बल होते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हम रीड करे बिना हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कुंडलियों को। हमको लगता है कि बिल्कुल सही तो है, बट उसमें बाकी चीजें भी चेक करनी होती है। अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। अगर लगन लॉर्ड सब 7वें हाउस में बैठा है, अगर लगन लॉर्ड 7वें हाउस में बैठा है और वो लगन को देख रहा होता है, हम सब कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात है, लगन स्ट्रांग। हम्म, बट अगर लगन लगन की डिग्री और 7वें हाउस की डिग्री उस लॉर्ड की डिग्री बराबर है, तो वो लॉर्ड अस्त हो जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं रहती, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। अगर वो समझे मेरी बात, जैसे सपोज 18 डिग्री का आपका लगन है, 18 डिग्री हम्म, है, बिल्कुल सामने बैठा है,
अगर वो 18 से हम्म। पहले होगा वो अस्त होगा, अगर 18 के बाद हो गया वो उदय होगा, तब वो अच्छे रिजल्ट देगा। ओके, तो मतलब लगन की डिग्री के मैच कर जाए तो प्लान वो भी अस्त हो जाता है। अस्त हो जाता है। तो आप देखो कंपेयर करके दो लोगों की कुंडली को, कि जब वो अस्त होगा तो वैसे रिजल्ट्स नहीं देगा, जबकि लगन लॉर्ड जब लगन को देखता है तो ये कुछ एक चीजें नया अच्छा पॉइंट होता आया है वैसे। समझ। पत्नी को हाँ, बहुत ये देखनी हमने चाहिए। ये तो सीखा कि लग्नेश को मजबूत कर जाता है वो, हाँ, लगन मजबूत हो गया, पर हाँ, हमने कभी ये वाला पॉइंट नहीं सीखा। हाँ। आप देखोगे ना, जब आप सामने वाले को ऐसे डिवाइड करोगे ना, तो ऐसे करने के बाद जो इधर होगा वो सारा अस्त है, जो आगे होगा वो सारा उदय है। तो वहां अगर होगा उदय वाली चीज अच्छा ही रिजल्ट देगी। मैम इसके लिए है ना उसके लग्नेश की डिग्री भी सेम होनी चाहिए ना, अगर 7th हाउस में बैठा है तो। सपोज लगन 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 जो है आपके 18 डिग्री का है, और लग्नेश जो है हाँ 30 डिग्री का है, इसका मतलब वो उदय है, उससे आगे निकल गया। और अच्छा। पीछे हो तो, और पीछे हो तो पीछे होगा तो वो अस्त है। अस्त है। अच्छा। अस्त है तो तो मजबूत। दीदी इस केस में लग्न राशि की डिग्री देखेंगे ना, लग्न में जैसे 7 नंबर लिखा है तो नहीं नहीं, राशि ऊपर मतलब लिखी होता है, उसको असेंडेंट की डिग्री लिखी होती है जब राइज होती है ना। जी जी असेंडेंट की तो लिखी रहती है, लेकिन अगर लग्न में खुद कोई ग्रह नहीं बैठा है, लग्न का आप बोल रहे हो लग्नेश बैठ गया 7वें घर में, तो वहां पे हम क्या राशि की डिग्री देखेंगे? नहीं नहीं, 7 नंबर के ऊपर लिखा होता है लगन की, लगन एल या ल हाँ लगन की डिग्री होती है। होता है। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझ गई। ओके ओके। असेंडेंट की जैसे डिग्री इसमें बहुत मायने रखती है, असेंडेंट की डिग्री, कि अभी अभी आया है वो, या पूरी रोशनी में आया है, या दबने में के समय आया है। तो ये सब चीज है। जैसे मेरे पास एक कुंडली है, उसमें लगन की डिग्री 13 है, और वो सिंह लगन है, सूर्य 7th हाउस में बैठ गया 5 डिग्री का, तो वो अस्त हो गया। हाँ, अस्त हो गया। हाँ, अपने रिजल्ट नहीं देगा। और उसमें वैसे ही 5-6 बजे का सूर्य होता है, 5-6 बजे के अंदर का सूर्य होता है, हाँ। अस्त हो गया। हाँ, तो वो अस्त हो गया तो रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, अस्त रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। चाहे वो कितनी अच्छी प्लेनेट से दृष्ट होगा ना, वो उच्च के रिजल्ट्स नहीं देगा, वो स्टेटस मैम को। ये है ना, हाँ? लग्नेश 7th हाउस में होगा जब ही माना जाएगा, या आमने कहीं सामने भी होगा? देखो, मैं तो लगन है तो लग्नेश, तभी तो आमने सामने हुए ना। अच्छा अच्छा। ऐसे किसी का भी देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं नहीं, आमने सामने का नाइस, तो। हाँ बड़ा अच्छा है ये पॉइंट ना। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। तो मैंने ये वाली क्लास आज इसलिए रखी थी कि जिन्होंने वो ताजिक वाजिक सुना नहीं था वो सुन ले। मेन क्लास आपकी सैटरडे से स्टार्ट होगी, तो मैं तब तक ना जूम की प्रिस्क्रिप्शन सैटरडे को मत लेना बस मैं रेनू जी, इत्तिशाल योग सैटरडे और को मेरी, समझा दीजिए बस एक बार मुझे और। ग्रुप में कौन कौन से डेज है, ठीक है। सैटरडे को मेरी एग्जीबिशन है, बस उस दिन इसलिए प्रॉब्लम ये है। तो नहीं लूंगी कभी भी। तो मैम इत्तिशाल योग वैसे तो मुझे आपकी वीडियो से समझ में आया, पर एक बार लाइव और सीख लूंगी आपसे ना। हाँ, नहीं नहीं, ये अगर युक्ति योग से आप नहीं होगे तो मैं इनको इत्तेशाल योग सिखा दूंगी। ठीक है, फिर आप ठीक है। इशराक पर योग आ जाता है तो काम कभी नहीं बनता। आप चेक करना इस बात, दो क्या योग, चीज? हाल और इशराक। क्या कह रहे हैं आप? इत्तिशाल योग और इशराफ योग, ये दो योग है। अगर इशराफ योग बनता है तो इसका मतलब काम बनने का टाइम तुम्हारा निकल गया, अब नहीं बनेगा। वो एक टाइम आता है ना, और इत्तिशाल तो मतलब कि काम हो जाएगा। मतलब चंद्रमा से लग्नेश आगे निकल जाए उसी को कहते हैं ना सिर्फ चंद्रमा इत्तिशाल थोड़ी योग। है, नहीं नहीं, दो प्लैनेट जो फास्ट मूविंग और एक स्लो मूविंग और प्लैनेट के बीच का कुछ है देखता ना, है। लग्नेश और हम्म, कार्य, हाँ हाँ, लग्नेश फास्ट और मूविंग कार्य। ज्यादा आगे हाँ, हो। दोनों में से फास्ट नहीं कौन। पीछे हो, फास्ट मूविंग पीछे होना चाहिए, है ना मैम? अगर मैं गलत वो है तो ना, इशराफ, क्योंकि उसे नहीं वो तो पकड़ना है इशराल हो आगे गया। वाले को। नहीं हाँ, नहीं, इशराफ कह रही हूँ मैं, इशारा। इशराफ में अगर बताओ इशराफ में फास्ट की ज्यादा डिग्री होगी तो काम नहीं होगा। हम्म। नहीं तो आपको क्या कंफ्यूजन है? मैम मेरे को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बस मेरे, प्रियंका? हाँ जी जी बिल्कुल। जी। बताया क्लियर है। ये इत्तिसाल और आपने क्या बताया, श्राप योग? इशराफ, इश और इश्राप। के जैसे इशराफ योग, दो योग हैं। एक काम को बिल्कुल 100% बनाते हैं और एक काम को बिल्कुल नहीं बनने देते। तो जो इत्तिसाल है वो काम को बनाता है काम को 100%। बनाता है। मैंने इसको सही लिखा ना, इत्तिसाल? हाँ, इत्तिशाल योग। मैंने मेरे रेनू, यूट्यूब में इसकी मैंने वीडियो डाली है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप इसका ना लिंक भेज दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब का।
हम फॉलो भी कर लेंगे ना। वैसे भी इस क्लास को और लोगों को ज्वाइन कराओ ना, मैंने इतना नॉमिनल सा वो रखा हुआ हाँ हाँ है ना। बोलती हूँ। अच्छा एक रेणु जी, अगर उस सैटरडे की बस 8-9 बजे तक मैं घर आ गई तो मैं कर लूंगी, वरना फिर रिकॉर्डिंग कर लेना आप। हाँ मैंने आज भी रिकॉर्डिंग की है, करिए। मैंने कहा इत्तेशाल जो कि थोड़ी इन हाँ लोगों की प्रैक्टिस ठीक है। होगी, जो लोग नहीं है ना, चाहे वो ये किसी भी। जरूरी भी है क्योंकि वो ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं पार्ट है मैं भी ना। दोबारा कर लूंगी। हाँ कोई बात मैम नहीं। इसका टाइम क्या रखेंगे? क्लास का टाइम क्या रखेंगे? नंबर्स आते हैं ना जहाँ पे नंबरिंग आती है, वो मैं मैथ्स पीजीटी रही हूँ, मुझे नंबर से नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये रहा है, लवली जी को आता है इत्तेशाल योग? जी मैम, आपकी क्लास सुनी थी मैम, प्रैक्टिस कर क्लास लेंगे दोबारा से कल मैम। कोई बात नहीं, मेरी क्लास ये खत्म होने वाली है, अगर कंटिन्यू करना है तो रिज्वाइन कर लो, मैं सिखा देती हूँ। आप जैसा मैम ये बोले। कह हाँ रही थी कंटिन्यू कर। अगर आज सब तैयार है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं मैम। मैं हाँ फिर मैम हाँ सिखा लोग कहेंगे हमें नहीं सिखाया, वो बलविंदर सर। सर मैम रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो आप। कोई नहीं, फिर उनको बोल देती हूँ, मैंने उनको पर्सनल मैसेज भी करा है, उन्होंने देखा नहीं। एक वो खन्ना जी हैं, उन्होंने नहीं सीखा, खन्ना जी हैं। मैम आप सिखा दीजिए, मैं तो टाइम निकाल कर बैठी हूँ सीखने के लिए। चलो मैं देखो अगर ये